हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है बच्चों फिजिक्स फिनोमेना। तो बच्चों, आज हम चर्चा किसी भी टॉपिक पे नहीं करेंगे जो टॉपिक आपके एग्जाम में आएगा। हम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, आपके लिए मुद्दा ही होता है कि बोर्ड का पेपर कैसे सॉल्व करें, इस मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, एक पैटर्न होता है। जैसे आपके पास एक पेपर है, जैसे आप जाओगे, घर से निकलोगे, पेपर देने जाओगे, बोर्ड एग्जाम में बैठोगे, जैसे आपके पास पेपर आएगा, जब तक आपके पास पेपर आएगा आपके अंदर हलचल मचेगी। तो सबसे पहले इस हलचल को कंट्रोल करना है। ठीक है, और देखो, जितनी भी आपने तैयारी की, रिलैक्स हो जाओ। अगर जिस बच्चे ने तैयारी की है तो भी अच्छी बात है, नहीं की तो भी अच्छी बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़े तो अच्छी बात, नहीं पढ़े तो अच्छी बात। ठीक है, तो देखो, जैसे ही आपको बोर्ड का पेपर दिया जाएगा, बोर्ड को पेपर को एक बार अच्छे से रीडिंग मार लेना। जो आपको सवाल सबसे अच्छा आता है सबसे पहले कर देना। ठीक है, और जैसे राजस्थान बोर्ड की एग्जाम है अभी 8 तारीख को, तो उसमें क्या होगा, जो पहला आपका प्रश्न आएगा वो बहुविकल्पीय होगा। तो आपको वही करना है पहले, क्योंकि वह बच्चों बहुत छोटा सवाल होता है और इसमें सिर्फ हमें ऑप्शन सेलेक्ट करने होते हैं। तो आप सबसे पहले उसी को कर लो तो भी अच्छी बात है। और जो बच्चा नहीं करता है, सेकंड उसको सबसे बेस्ट आता है, थर्ड उसको सबसे बेस्ट आता है, तो बच्चों वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन बच्चों, जैसे ही आपने बोर्ड की कॉपी का पहला पेज लिखना शुरू किया, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ऊपर लिखना है खंड ए, क्योंकि आप खंड ए का कोई सवाल सोल्व कर रहे हैं और इसको एक डिब्बे में बंद कर देना। ठीक है, ब्लैक पेन लेके चले जाना एक, जिसमें आप हेडिंग और उत्तर नाम लिख सको, उत्तर लिख सको। ठीक है, उत्तर तो आपको ब्लू पेन से लिखना है, लेकिन जो उत्तर नाम है वो आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, तो आपको खंड ए में मान लिया हमने उत्तर सोल्व करना है, उत्तर नंबर 1। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी हेडिंग। अब बच्चों, इसमें पार्ट होते हैं अलग अलग। तो इसमें मानो हमने 5 पार्ट मान लिए, तो बच्चों पहला पार्ट करना है। अगर इसका उत्तर है बै, तो बच्चों लिखना है इसका उत्तर बै। फिर बै में मान लो इसका उत्तर है आवेश। कोई भी क्वेश्चन है जिसका उत्तर आवेश आया, तो आपको ऐसे उत्तर करके आना है। उसके बाद एक लाइन छोड़नी है और लिखावट एकदम अच्छी होनी चाहिए। जैसा भी है इत्मीनान से करना। शुरू के कम से कम 8-10 पन्ने तो ऐसे करना कि वाह यार क्या लिखा है, एग्जामिनर देखे तो भी ऐसे उसको मजा आ जाए, है ना। ठीक है, उसके बाद एक लाइन छोड़नी है बेटे, यहां से लाइन छोड़ देना, फिर उत्तर 2 कर देना। एक गलती बिल्कुल मत करना, इसमें अगर 5% है, मानो हमने 5% है, ये हमारा थर्ड, ये हमारा फोर्थ और ये हमारा फिफ्थ, और आपने बोला सर हमें थर्ड और फोर्थ नहीं आते, ये हम बाद में कर दें। ना 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 ना, अगर उत्तर में जितने पार्ट हैं तो उत्तर लिख देना, उसके सारे पार्ट एक ही जगह पे होने चाहिए, आपको नंबर नहीं मिलेंगे बच्चे। तो आपको अगर थर्ड ना आए तो लाइन छोड़ दो, फोर्थ ना आए तो लाइन छोड़ दो। लेकिन जब भी आप वापस रिटर्न आप रीडिंग करो पेपर की, तो आपको इसका उत्तर करके ही आना है, चाहे आपको आए ना आए, डजेंट मैटर, करके तो आना ही है आपको। तो लास्ट में भी इसका उत्तर आपको यहीं पे लिखना है जहां पे आपने लाइन छोड़ी है। मतलब इन सबको साथ में, पार्ट को साथ में लिखना है ना। अब अगर मान लो आपको उत्तर इसके बाद में उत्तर नंबर 2 करना है, तो कॉपी में लिख देना, लेकिन उससे पहले 2 लाइन आपको छोड़नी है, यहां से एक लाइन और यहां से 2 लाइन छोड़नी है। फिर आपको करना है उत्तर नंबर 2। आई क्या बात समझ में? ठीक है, अगर उसके पार्ट हो तो ठीक, उसी प्रकार पार्ट करने, और अगर वह है सिर्फ 2 लाइन का उत्तर है तो उसका उत्तर करना, फिर लाइन छोड़नी है। एक बात तो इसका आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो एक बात मैं आपको बताता हूं, एग्जामिनर जिसको देख के सबसे ज्यादा खुश होता है वह है एक पैटर्न। आपको एक पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा बच्चों। जैसे अगर आपको, मान लो आपको प्रश्न नंबर आपने 5 पढ़ा, इसका उत्तर आपको पता है, तो आपने उत्तर कर दिया 5, आपका हो गया कंप्लीट। आपको 6 का नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है 2 लाइन में करना है, तो बच्चों 6 का इसके नीचे लिख दो, उत्तर नंबर 6। ठीक है, 2 लाइन चाहे आपको छोड़नी पड़े, एक पैटर्न को आपको फॉलो करना है। ठीक है, फिर उत्तर नंबर 7, क्या बोल रहा हूं, फॉलो करना है ना। फिर उत्तर नंबर 8। अब देखो,
थोड़ी तबीयत नासाज है। तो देखो 5 का कर लिया, 6 का नहीं आया कोई बात नहीं, 2 लाइन छोड़ दो। 7 का आपको आता है कर लो, 8 को आता है कर लो। अगर इसके बाद मानो आपको 9 और 10 नहीं है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 9 का 10 का छोड़ दिया, उसके बाद 11 का कर लो, लेकिन 11 के बाद 12 का करो, 12 के बाद 13 का करो। एक पैटर्न होना चाहिए। यहाँ देखो एक पैटर्न है, जो हमने छोड़ा है यहाँ पे, हमने 9 और 10 का छोड़ा है, वो आप बाद में कर दो, लास्ट में कर दो। लेकिन जैसे ही आप उस छोड़ने के बाद एक और वापस पैटर्न अपना लो कि 11 का हो गया, 12 का हो गया, 13 का हो गया, 14 का हो गया, ठीक है। इससे क्या होता है, जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है उसको आसानी हो जाती है, पहली बात तो ये। और आपके उत्तर जैसे आपने किए तो एग्जामिनर आपको नंबर भी दे देगा। और अगर आपने ऐसे कर दिया, मान लो यहां से सर आंसर नंबर 15 पहला, फिर आंसर नंबर 28 तो आपके आते नहीं, आंसर 18 कर दिया, फिर कर दिया आंसर नंबर 3, फिर कर दिया आंसर नंबर 10। तो बच्चों ये एक पैटर्न नहीं है, ये कोई पैटर्न नहीं है, इसमें आपको नंबर कट भी सकते हैं। ये पैटर्न आपको फॉलो करना है, अच्छे से उत्तर लिख के आने, कॉपी में सफाई रखनी है। तो ठीक है बच्चों, यह आपको एक पैटर्न ध्यान में रखना है, पेपर को अच्छे से पढ़ के आना है, सफाई का ध्यान रखना, काटापीटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कोई शब्द लिखा, मान लो धारिता लिखा, लेकिन आपको यहाँ पे लिखना था धारा, क्या लिखना था, धारा, तो बच्चों इसको ऐसे बिल्कुल मत काटना, ये गलती कभी मत करना। इसके नीचे एक लाइन खींच देना और ऊपर एक क्रॉस मार देना छोटा सा, ठीक है। और यह धारा, इस पे एरो करके ऊपर लिख देना धारा। ऐसी काटापीटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यह पैटर्न को आपको फॉलो करते हुए बोर्ड के पेपर का हल करना है, ठीक है। तो राजस्थान की बोर्ड की एग्जाम आपकी 8 मार्च को है, अच्छे से पेपर दे के आना। हमारा फिजिक्स का पेपर है और इस पैटर्न को फॉलो करना, कॉपी को अच्छे से लिख के आना, आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। जितनी आपने तैयारी की है अच्छे से करके आना पेपर को, और घबराने की कोई जरूरत है नहीं। एग्जाम हॉल में बैठो, रिलैक्स रहो, सांस को खींचो और एकदम रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। अच्छे से पेपर करके आना। वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि कुछ बच्चों की मदद हो सके कि पेपर को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।